नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम बिहार में खेला में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बिहार विधानसभा में खेला हुआ, जैसा कि अनुमान था। आज सबसे पहले स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी और हुआ भी वही। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी इस आशय का पत्र सदन में पेश किया और सदस्यों का इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उनके ऊपर किसी प्रकार के लांछन नहीं लगाए। उसके इस आशय का प्रस्ताव सदन में रखा गया। सुनिए अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी, श्री जीतन राम मांझी जी एवं अन्य 7 माननीय सदस्यों ने संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन किया है। फिर भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे विरुद्ध अपनी इस सूचना में न तो कोई आरोप लगाया है और न ही कोई लांछना व्यक्त किया है। अतः मैं इस सूचना को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी, आप अपने संकल्प को सभा के समक्ष रखें। मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत अपने संकल्प को प्रस्तावित करता हूं कि वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने पर सभा की सहमति हो। तो बिहार विधानसभा में प्रस्ताव के पक्ष में है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो बिहार विधानसभा में पहला खेला स्पीकर को हटाकर किया गया। उसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष महेश हजारी ने सभा का संचालन किया और उसके बाद बिहार की सियासत की गर्मी नेताओं के बयानों में झलकी। देखिए क्या कुछ कहे सदन में नेताजी लोग। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी, तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले, भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं। और जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, खत्म न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। राजद के अंदर करोड़ों का मालिक विधायक को अपमानित करे, जनता बेहाल रहे, प्रतिभा का हनन करे। अरे जातीय बंधन को तोड़ करके जाति मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लेकर हम बढ़े, नए बिहार बनाए। एक नए वातावरण में जो भी भूमिका मिली है ईमानदारी के साथ कदम बढ़ाएं, यही आग्रह है। तो आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया? 2005 से। और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है। और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला। तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था। और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था। और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। और कब हुआ था? आज तक भूल जाना है। अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए। और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? तो बिहार में यह खेला हुआ। बिहार में एक बार फिर पलटू राम कह सकते हैं कि जो सरकार है, जो सरकार
आज फ्लोर टेस्ट पास कर गई। यानी कि पलट का राज है आज बिहार में। कोई कुछ भी हो, कुर्सी नहीं पलटी। न नीतीश कुमार की कुर्सी नहीं पलटी, आज फ्लोर टेस्ट भी पास हो गए। 129 जो वोटिंग हुआ था उसमें 129 पक्ष में मतदान हुआ और बाकी विपक्ष वॉकआउट कर गया। जानता था कि अब बहुमत तो इनके पास सही है, इन्होंने बहुमत साबित कर दिया। 122 बहुमत के लिए चाहिए थे, 128 का दावा किया गया था कि मेरे पास विधायक हैं, 129 मत प्राप्त कर लिए, तो कुल मिलाकर के जो है साधारण बहुमत पास हो गया आसानी से और विपक्ष ताकता रह गया टुकुर टुकुर। तो यहां पर यह देखा जा सकता है कि इस सबसे पहले जो काम हुआ, 14 दिन पहले ही नंद कुमार और जीतन राम मांझी 7 सदस्यों ने जो स्पीकर थे उनके खिलाफ संसदीय प्रक्रिया का पालन करते हुए इनसे पद से हटाए जाने की मांग की थी, जिसका जिक्र आज सदन में अवध बिहारी जो विधानसभा के स्पीकर थे उन्होंने किया और उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया गया है, पद पे हटाने की बात की गई है, इसलिए नंद कुमार जी उठ करके इस प्रस्ताव को सदन में रखें। और उनके रखने के बाद, सदन में रखने के बाद सदस्यों का मतदान हुआ, फिर इनको पद से हटना पड़ा अवध बिहारी जी को। तो ये तमाम प्रक्रिया हुई, उसके बाद से चर्चा हुई, वोटिंग हुई और पुनः जो है नीतीश की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई। हमारे साथ मनोज दास मन्नू जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज एक बार फिर हम कहेंगे नीतीश कुमार की जीत हुई है, एनडीए की जीत हुई है और विपक्ष हार गया है। बिहार का खेला नीतीश जी के पक्ष में रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम शुरू से कहते थे देवेंद्र जी कि ये जो हम सरकार का विश्वास मत हासिल कर रहे हैं, ये हम पूर्ण रूपेण से हासिल कर रहे हैं। हमें 130 वोट प्राप्त हुआ, हम 128 थे, 129 हमारे कोई विधायक या एनडीए के कोई विधायक उपस्थित नहीं हुए हैं। ये तो पीछे देखा जाएगा। 3 विधायक आरजेडी के आए और तेजस्वी यादव जी जिस तरह से बोला करते थे कि खेला होगा, खेला होगा, तो मीडिया वालों को लग रहा था कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेला होने वाला है और इसलिए तेजस्वी यादव की बातों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। बढ़ना भी चाहिए। एक उप मुख्यमंत्री रहा हो, विपक्ष के नेता रहा हो, एक पार्टी के लगभग प्रमुख रहा हो, वो व्यक्ति अगर ये बोल रहे हैं कि खेला अभी हुआ कहाँ है, खेला अब होगा, तो मीडिया वालों को जरूर लगा था। लेकिन हम लोग आश्वस्त थे। पता नहीं एक वोट हमारे पास कहां से कम हो गया, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन हम तो अपने इंटैक्ट को बराबर मजबूत करके ही रखे हैं। हमें पूर्ण विश्वास था, इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास था और कोई हम ऐसा फील भी नहीं कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। ये तो तय था कि अगर ये 3 लोग आरजेडी के भी अपने कारणों से हमारे पक्ष में नहीं खड़े होते तो भी हम 127 का वोट प्राप्त कर रहे थे। तो इसलिए जो बिहार के विकास की बात नीतीश कुमार जी करती है, एनडीए करती है, पूर्व से करती आ रही है, इसके लिए जो विधायक नीतीश कुमार जी के साथ दिया उनको हम बधाई देते हैं। और ये तो तय था, इसलिए इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, नींद तो जरूर हमारी खुली हुई थी कि जिस तरह से
राजद वालों ने, कांग्रेस वालों ने अपने अपने विधायक को घर में बंद कर दिया, अपने अपने विधायक को लेकर कहीं कहीं चले गए। तो लग रहा था कि ये लोग जरूर कोई खेला करेंगे, लेकिन हमारे कोई विधायक उनके पक्ष में नहीं गए। ये हम तमाम विधायकों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नीतीश जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है, एनडीए के प्रति अपनी आस्था व्यक्त। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती जी, बिहार में खेला हुआ है, सियासी खेला, और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो फ्लोर टेस्ट था, ऐसा लग रहा था तेजस्वी जी के बयानों से, जैसा कि अभी मनोज दास मन्नू जी ने भी कहा कि ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ और होने वाला है, आरजेडी की तरफ से खेला होगा, लेकिन जो खेला खेल रही थी जेडीयू यानी कि एनडीए, वास्तव में उसी का खेला खेला गया, बाकी का खेला फेल हो गया। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी एक बहुत दूरदर्शी नेता हैं और उन्होंने खेला तो तब से खेल लिया था जब लल्लन सिंह जी को अध्यक्ष पद से हटाया गया था, और देखा जा रहा था कि उनको इस बात की खबर लग गई थी कि लल्लन सिंह जो है अपने साथ कुछ विधायकों को लेके आरजेडी में जा सकते हैं। उस चीज को उन्होंने समझा, जाना, बूझा, और वहीं से खेल चालू हो गया था एनडीए का। तो ऐसे में जो उन्होंने मैनेज किया, बहुत पर्दे के पीछे से बहुत कायदे से उसका मैनेजमेंट हुआ, और देखने में आया कि पासा पलट गया। आखिरकार विपक्ष को जो है वॉकआउट करना पड़ा, और साथ में आरजेडी के 3 सुनने में आया है कि विधायकों ने जो है इनके फेवर में, एनडीए के फेवर में जो है अपने वोट डाले हैं। हालांकि कुछ बीजेपी के विधायक और जेडीयू के विधायक आज आने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा कि इनके पास 128 थे और उसमें 129 हुए हैं, जबकि उनके कुछ अब्सेंट भी थे। हालांकि उनसे बताया जा रहा है कि बातचीत हो चुकी है और वो एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं। तो कुल मिला के इसमें एक बार फिर से बधाई देनी चाहिए नीतीश कुमार जी को कि वो एक कुशल राजनीतिक हैं, दूरदर्शी हैं, चीजों को वो पहले से समझ लेते हैं और अपने ही हिसाब से जो है बाजी को चलाते हैं। ऐसा लगता है कि चेस में काले और सफेद दोनों मोहरों को जो है नीतीश कुमार जी अपने साथ बैठ के बहुत ही सरलता से और सज्जनता से चलाते रहते हैं, और बिहार की राजनीति में जब भी चाहते हैं तो चेस की बाजी को पलट के अब खुद खेलने बैठ जाते हैं। आपने देखा इतने परिवर्तन हुए 2005 से, जब से नीतीश जी आए तब से वही मुख्यमंत्री रहते हैं, शायद चाहे वो किसके साथ भी जो है सरकार बनाए। ये कला है एक तरह से। अनिकेत झा जी, एनडीए में तो नीतीश जी शामिल हो गए हैं, आज फ्लोर टेस्ट पास हो गया है, आपको बधाई दे दें एक बार फिर कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर एनडीए की तूती बोलेगी और लोकसभा चुनाव में आपको फायदा भी मिलेगा। लेकिन नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ये गाना है। अब नीतीश जी की एंट्री नहीं होगी, ये बीजेपी द्वारा किया जा रहा था, लेकिन वास्तव में हुई भी। फिर उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया। आखिर किस विश्वास पर जो बार बार पाला बदलने में माहिर हैं, आखिर किस विश्वास पर फिर एनडीए में लिया गया? यह सारी कवायद हुई, आखिर इसका आधार क्या है? राजनीतिक मजबूरी क्या है? अगर शाम को जी 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 जी। और बिहार में एनडीए की सरकार को चुनने का काम जनता ने 2020 में किया था। घर में मत, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के हित के लिए, बिहार के गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित सबके लिए काम करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यही सरकार को जनता ने समर्थन दिया था, जनता ने वोट दिया था। हाईजैक करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद जी ने किया था, जो कि कल रात में भी आपको देखने को मिला हो। आनंद मोहन जी के लड़के किशन आनंद को किस प्रकार जबरन घर में बंद किया गया था, ये किसी दुनिया के किसी भी इंसान से छिपा हुआ नहीं। पिता के कार्यकाल में डॉक्टर का अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, शिक्षकों का अपहरण की बात तो एक तरह से ठीक है, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट का मामला आता है, अनिकेत झा जी, जब फ्लोर टेस्ट का मामला आता है तो ऐसे में कौन सी पार्टियां नहीं अपने अपने विधायकों को सजो के रखती हैं?
इसमें आरजेडी ने अगर जो किया तो अपहरण थोड़ी किया, अपने विधायक को सजो के रखा, वहां ला के रखा कि हाँ कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं, लेकिन फिर भी 3 मार ले गए आप लोग, तो इसे क्या कहेंगे? के प्रकरण के बाद मैं नहीं लगता है कि चेतन आनंद राजद के विधायक रहे हैं। ठाकुर का कुआं इस प्रकरण के बाद जिस हिसाब से नीतीश जी ने समर्थन दिया आनंद मोहन जी को, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी इसमें कुछ बचा हुआ है। और चेतन आनंद जी के भाई ने, आनंद मोहन जी के छोटे लड़के ने थाने में असनाहा दर्ज कराया कि हमारे भाई का अपहरण हुआ। तो जो लोग खिलाड़ी थे उन्होंने खेला कर दिया, जो लोग पानी धोने का काम कर रहे थे वो आज भी पानी ही धोते रहे। चलिए, मनोज दास मनु जी, सरकार तो बन गई, फ्लोर टेस्ट भी पास हो गए, लेकिन कैसे विश्वास किया जाए कि एनडीए में कुछ दिनों तक बने रह सकते हैं नीतीश जी? राजनीति में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जिसे इंदिरा गांधी को लालू प्रसाद यादव जी ने क्या क्या न कहा, जिसे राजद के सांसद ने सोनिया गांधी जी को क्या क्या न कहा संसद के अंदर, आज वो उनके साथ है। और इस तरह की कोई बातें नहीं होती है, राजनीति परिस्थितियों का खेल होता है। और हमें लगता है कि अब इस तरह की कोई बात नहीं होने के लिए जा रही है। जो लोग थे इस तरह के काम करने वाले, वो लोग अब उनकी हैसियत वो सामने आ गई है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपका जो सवाल है, ये सवाल का हम कोई जवाब दे पाए, ऐसा हमें नहीं लगता है। और नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति के वो धूमकेतु हैं कि उनके बिना बिहार में सरकार किन्हीं की भी बनेगी तो नीतीश कुमार जी की उसमें सहभागिता होगी। तो इस परिस्थिति में, वर्तमान परिवेश में जिस तरह से हम आए हैं, तो हमें नहीं लगता है कि वहां हो। दूसरी बात है कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि 129 वोट नहीं, हमें 130 वोट प्राप्त हुआ है, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर भी उपाध्यक्ष बैठे थे, वो भी विधायक थे। तो उनका वोट जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या 130 होती है। और राजद के 3 सदस्य हमारे पक्ष में आए तो हमको 131 होनी चाहिए। एक ही मात्र एनडीए के विधायक, अब वो जदयू के थे कि बीजेपी के थे, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। और जैसे ही क्लियर होगा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप जब सरकार चलाते हैं, गठबंधन की सरकार जब चलती है, तो देवेंद्र जी गठबंधन में कई लोग शामिल भी होते हैं, कई लोग गठबंधन से हटते भी हैं। और आज का दिन तो हमें लगता है कि एनडीए के लिए बहुत सुंदर दिन है। आज जहां हम अपनी संख्या को बरकरार रखे और फ्लोर टेस्ट को जहां जीता, वहां महाराष्ट्र में एक उथल पुथल शुरू हो गई। तो इसीलिए ये आगे आगे क्या होता है उसके ऊपर निर्भर रहता है। और हमें विश्वास है कि नीतीश जी भी एनडीए को समझेंगे और एनडीए भी नीतीश जी को समझेंगे। और दोनों की समझ अगर एक साथ चलेगी तो बिहार विकास का जो थोड़ा सा रुका हुआ है उसमें भी तेजी आ जाएगी। दोनों जगह की सरकार मिलकर हम काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी की एकमात्र इच्छा देवेंद्र जी यही है कि बिहार का विकास हो। इसके सिवा उनके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई उनके पास संपत्ति को जमा करने की इच्छा नहीं है। लोग तो 2 वर्ष में ही अरबों के मालिक हो जाते हैं जिनकी उम्र रहती है। नीतीश जी तो लगातार 18 वर्ष से जो है सो मुख्यमंत्री भी है।
तो इसीलिए उनके चरित्र के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता है। और इसीलिए एनडीए नीतीश कुमार जी को पसंद भी करती है। और आप विश्वास रखें, हम पूरी तमन्ना के साथ आपको देवेंद्र जी कहना चाहते हैं कि यही गठबंधन 2024 भी रहेगी और यही गठबंधन 2025 भी रहेगी। और हम फुल मेजोरिटी में बिहार से लोकसभा की सीट भी भेजेंगे और बिहार में सरकार भी बनाएंगे। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बात आपने बड़ा खोल करके कही, दिल खुश हो गया कि राजनीति संभावनाओं का राजनीति में संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, कब क्या कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन कब तक रहेंगे इस पर आपने कुछ नहीं कहा। आपने ये बात कह करके दिल खुश कर दिया कि हाँ, कम से कम आपने स्पष्ट तो किया। डॉक्टर आलोक सोती, देवेंद्र जी हमने तो स्पष्ट कहा कि हम 2024 भी इसी गठबंधन के साथ लड़ेंगे और 2025 भी इसी गठबंधन के साथ लड़ेंगे। और दूसरी, राजनीति में कोई बयान का कोई महत्व नहीं रहता है। राजनीति शुरू से ही संभावनाओं का खेल रहता है। कोई भी राजनीतिक दल जनता के विश्वास प्राप्त करके उनके विकास के लिए सत्ता को प्राप्त कर। तो आपके इस बयान को का हम क्या समझे कि इस जो बयान दे रहे हैं कि 24 में लोकसभा और 25 में भी ये गठबंधन साथ ही रहेगा, तो ये जो बयान दे रहे हैं इस पे विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए? एकदम पूरी तरह से विश्वास किया जाए। हम पूरी तरह से एनडीए एकजुट रहेगा बिहार में और सभी मिलकर लोकसभा और विधानसभा की चुनाव को हम लोग लड़ेंगे। उसके बाद जैसा होगा, जैसी परिस्थिति आएगी देखा जाएगा। जी, अच्छी बात है। डॉक्टर आलोक सोती, एक बात हमारे समझ में नहीं आती कि चलिए एनडीए में शामिल हुए, फिर फ्लोर टेस्ट भी हुआ, पास भी हो गए और आरजेडी को एक तरह से राजनीतिक परिदृश्य से एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की जो उप मुख्यमंत्री का पद था तेजस्वी यादव को, वो एक तरह से छीन गया है। बड़ा हानि हुई है आरजेडी को। लेकिन एक चीज हमारे समझ में ये नहीं आती कि बार बार पाला बदलने के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही बने रहते हैं। इसके पीछे का बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या है, यह हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे हम दो बातें करना चाहेंगे। पहले आपका उत्तर देना चाहेंगे कि राजनीतिक में एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, और आपने देखा था इस बार जब सारे दरवाजे बंद हो गए थे तो खिड़की खुल गई थी और खिड़की के दरवाजे से नीतीश कुमार जी फिर से जो है एनडीए के पाले में आ गए। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जो बिहार की राजनीति है वो जातिगत रूप से है। वहां पे इतनी ज्यादा जातियां हैं और उन जातियों का जो है ऐसा समीकरण है कि वो अपने नेताओं के लिए बिल्कुल भक्त है और उसी के देते हैं, क्योंकि उनकी वहां पे कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसको यहाँ पे हम नहीं खुल के बता सकते हैं। वहाँ के जो व्यक्तिगत लोग हैं वो सब अच्छी तरह समझते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम जनता, चाहे वो वोटर्स हो। ऐसे में जो जिन जातियों से आते हैं नीतीश जी, उनका वहां पे काफी अच्छा वर्चस्व है, बहुमत है। और साथ में नीतीश जी के अंदर एक और खासियत मैंने देखी है, ये मुस्लिम वोटर्स को भी अपनी तरफ काफी मिला के चलते हैं, जो कि बीजेपी की सबसे बड़ी कमी है। हर जगह कमी है राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि वो उनकी राजनीति करने का तरीका अलग है। आपने देखा कि वहां का जो बिहार का वोटर्स है वो भी बहुत समझदार है। आप देखिए कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 40 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें 39 सीटों पे जो है एनडीए पिछली बार जीता था। एक सीट जो किशनगंज की थी उसमें वहां पे आप देखते जो मुस्लिम आबादी है 69% थी, और वही एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से एनडीए हार गया था। लेकिन इस बार फिर से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए ने अपने दल में को मिला है, आप देख रहे हैं राम मांझी और साथ में पासवान साहब की जो उनकी भी पार्टी और उनके की पार्टी पासवान साहब के, ये सब मिलके एक अच्छा सा एक बड़ा सा समीकरण बना के जातिगत रूप से जो है लोगों को मिला के चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार भी यहाँ पे तो ये कर लेंगे, क्योंकि जो वोटर्स है वो जानता है कि केंद्र में हमको अपने सांसद चुन के भेजने हैं ताकि अपने राज्य के बारे में, बिहार के बारे में विशेषकर
हमेशा जब से झारखंड अलग हुआ है वहां पे ये झारखंड ही जो था बिहार का मुख्य सोर्स था, क्योंकि वहां से जो मिनरल की रॉयल्टीज आती थी वो बिहार के लिए जो है बंद हो गई थी। तो वो हमेशा एक स्पेशल पैकेज की डिमांड करता रहता है। तो बिहार की जनता को उम्मीद है कि अगर पार्लियामेंट में रहेंगे तो एक विशेष पैकेज जो है वो मिलने की उम्मीद रहेगी, और अगर नीतीश जी एनडीए के साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ जो है पैसा बिहार की प्रगति के लिए ले आएंगे। लेकिन जब वो विधानसभा में आता है तो वहां देखता है कि वहां पे जो है उसके अपने लोकल इश्यू होते हैं, अपनी चीज होती है, अपना थाना कचहरी उसको देखना पड़ता है। ऐसे में वो वहां पे जो है थोड़ा सा समझदार हो जाता है और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, अपनी जातिगत स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोकल मुद्दों पे ध्यान रखते हुए, लोकल सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वो विधानसभा में वही वोटर वैसे ही वोट कास्ट करता है। जी मनोज, हमारे साथ अनिकेत झा जी भी हैं जुड़े हुए। जल्दी से एक सवाल का उत्तर दे दीजिए कि जैसे कि अभी इन्होंने कहा, मनोज दास मन्नू ने ये बातें कही कि देखिए 24 और 25 में हम साथ लड़ेंगे, और एक बात ये भी इन्होंने कहा कि संभावनाएं हैं और बयानों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए कि बयान आते जाते रहते हैं। तो अगर 24-25 के बाद क्या गठबंधन टूट सकता है? इसको आप मानते हैं, इसे स्वीकार करते हैं? इस सवाल का जवाब तो हम लोग को बागेश्वर क्या होगा नहीं, अभी जिस तरह के बयान आ रहे हैं उस पर तो आकलन कर ही सकते हैं ना झा साहब। देखिए, बयानों पर आकलन करना अगर रहेगा तब तो गठबंधन होता ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप सब आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि बिहार में खेला हुआ है, लेकिन सब खेले के बाद एक जो महत्वपूर्ण बातें रही हैं वो ये कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और बने रहे। खेला में किसका नुकसान हुआ है ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात जो राजनीति के दिग्गज भी मानते हैं, समझने वाले विशेषज्ञ भी मानते हैं कि हाँ कुछ तो है नीतीश कुमार में कि बार बार पाला बदलने के बाद जो है कुर्सी इनके पास ही रहती है। बार बार पलटी मारने के बाद भी इनकी कुर्सी नहीं पलटती, कुर्सी के साथ इनका नाता जबरदस्त है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।